हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सिलेक्टिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है किडनी फेलियर। अभी के समय में काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिलते हैं किडनी फेलियर के, ठीक है। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सिलेक्टिव फिजियो, जहाँ पर हम मेडिकल लेक्चर्स के बारे में डील करते हैं। करेंटली न्यूरो एनाटॉमी का सिलेबस चल रहा है, वहाँ पर आप जाकर स्टडी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा और यहाँ पर आई बटन पर पॉपअप हो जाएगा लिंक। इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज किडनी फेलियर। अब इस किडनी फेलियर को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में किडनी किस तरह से काम करता है, उसका काम क्या होता है। ये जान लेंगे तो हमें किडनी फेलियर समझने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में दो किडनियां होती हैं, एक दाहिना साइड में होता है, एक बाएं साइड में होता है। एक लेफ्ट किडनी होता है और दूसरा राइट किडनी होता है। दोनों किडनी एक साथ मिलकर हमारे शरीर के अंदर काम करता है। अब इस किडनी का भी अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे जो जरूरी फंक्शन है इस किडनी का वो ये है कि ये हमारे खून से, ये हमारे बॉडी से जो भी जहरीला, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो भी जहरीला पदार्थ है, उसे ही हमारे शरीर के बाहर फेंकता है। तो कैसे फेंकता है? ये हमारे खून को छानता है, ठीक है। हमारे खून में, आम भाषा में अगर बात करें तो खून को छानता है। इट प्यूरिफाइज द ब्लड। ब्लड में जो भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो भी गंदगी है, जो भी ऐसा कुछ केमिकल्स है जो कि हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसे भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में रहेगा तो उससे हमारे शरीर में घाटा होगा, अलग अलग परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो उन सारी चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर निकाल कर फेंकना है। तो वो कैसे जाएगा हमारे शरीर के बाहर? तो वो किडनी ही है जो कि खून से उन सारे गंदगी को, उन सारे टॉक्सिक केमिकल्स को सेपरेट करके अलग निकालता है और फिर उन सारे टॉक्सिक केमिकल्स को हमारे बॉडी के बाहर यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज कर देता है। इस तरह से हमारे शरीर में जो भी गंदगी है, हमारे ब्लड के अंदर जो भी अनवांटेड केमिकल्स हैं, जो भी टॉक्सिक जहरीला केमिकल्स है जो कि हमारे शरीर में रहेगा तो बहुत हानि करेगा, उन सभी को बाहर निकाल फेंकता है। ये हमारे किडनी का मेजर फंक्शन है, सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करके रखता है, पानी का लेवल बैलेंस करके रखता है किडनी। तीसरा, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी होता है, ग्रंथि जिसे हम हिंदी में कहते हैं। उस ग्लैंड से हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। तो ये तीन फंक्शन है किडनी के, जिसमें सबसे मेजर फंक्शन हमारा है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे बॉडी से डिस्चार्ज करता है। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी। क्लियर। अब किडनी फेलियर किसे कहते हैं, किस कंडीशन को कहेंगे किडनी फेलियर? जब कभी भी जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन सही से ना हो पाए, यानी कि जो भी ब्लड के अंदर से जो भी अनवांटेड केमिकल्स को सेपरेट करके बॉडी से बाहर निकालना था यूरिन के थ्रू, जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में डैमेजेस हो सकते हैं, उन सारे केमिकल्स को निकाल के बाहर फेंकना था, वो सारे केमिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाता है किडनी, सिंपली ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाता है किडनी, देन इट इज टर्म्ड एज द किडनी फेलियर। यानी कि किडनी अब सही से काम नहीं कर पा रहा है। किडनी का मेन काम क्या था कि हमारे खून में जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिक, जो भी जहरीला सब्सटेंस है, जो भी जहरीला पदार्थ है, उसे छान कर, उसे निकाल कर बाहर फेंकना है बॉडी के। पर किडनी जब वो काम ना कर पाए, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई ना कर पाए, तब हम कहते हैं कि हमारा किडनी फेल हो चुका है, हमारा किडनी काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किडनी फेलियर ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर सकता है। क्यों? इसका कारण ये है कि किडनी फेलियर का जो सिम्टम्स है वो आता ही नहीं है शुरू में। लगभग 50% तक किडनी डैमेज हो जाता है, तब तक सिम्टम्स कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। वो नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलता है, उससे कुछ पेशेंट को समझ भी नहीं आता है कि ऐसा कुछ किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से किडनी फेलियर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रूप ले सकता है। और हमारे इंडिया में अभी के समय में किडनी फेलियर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे पेशेंट्स किडनी फेलियर के हमें मिलते हैं हमारे आसपास आए दिन। क्लियर। अब किडनी फेलियर्स के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसका जो सिम्टम है वो जल्दी पता नहीं चल पाता है पेशेंट को, पेशेंट जल्दी नहीं समझ पाता है अर्ली साइंस और सिम्टम्स को, ठीक है। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आता है किडनी फेलियर का स्टार्टिंग में। जब 50-60% तक किडनी फेल हो जाता है तब फिर स्पेसिफिक कुछ सिम्टम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आने लगता है। पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, यूएसजी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, तो फिर पता चलता है कि ऐसा कुछ परेशानी है,
ठीक है। ऐसे डायग्नोसिस के बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले डिस्कशन कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स दिखता है पेशेंट में, किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट में। तो सिम्टम्स ऐसा है कि बहुत कॉमन सिम्टम्स दिखेगा आपको। सबसे पहला बहुत ज़्यादा थकान होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान होगा। पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकता है, नौजिया हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद इडीमा होगा, खासकर पैर में। इडीमा कहने का मतलब कि स्वेलिंग, पैर में सूजन दिखेगा पेशेंट के। जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनके पैर में सूजन दिखेगा। उसके बाद मसल क्रैम्प आ सकता है, एब्डोमिनल मसल में क्रैम्प आ सकता है। पेशेंट का जो वजन है, वजन बहुत तेज़ी से घटेगा, वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। क्लियर। इसके बाद पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, सोने में कुछ कठिनाई होगी, नींद नहीं आएगा पेशेंट को सही से। किसी किसी केस में हमें ये लॉस ऑफ ब्रीदिंग, कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रीदिंग नहीं, थोड़ा थोड़ा सांस लेने में कठिनाई होता है, ऐसा भी किसी किसी केस में देखने को मिलता है हमें। इसके बाद पेशेंट का टेस्ट एबनॉर्मल हो जाएगा, खाने पीने का टेस्ट उसे एबनॉर्मल लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट उसे। ठीक है। उसे इचिंग होगा, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होगा। और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर जो है इस कारण से किडनी फेलियर होता है। मैक्सिमम जो हमारे पास केसेस हैं वो इस हाई ब्लड प्रेशर से ही होता है। रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर बात करें अब, तो उसमें सबसे पहला हमारा हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन ही है। अब हाइपरटेंशन के कारण किडनी फेलियर क्यों होगा, क्यों हाइपरटेंशन और किडनी फेलियर आपस में रिलेटेड है? तो ऐसा है कि अगर हाइपरटेंशन होगा तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है यानी कि हमारे शरीर के अंदर खून का बहाव बहुत तेज है। जितना तेज नहीं होना चाहिए था उतना तेज खून का बहाव है। अब ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा तेज़ी से खून आकर किडनी के अंदर जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, किडनी खराब होना शुरू होगा, किडनी का फंक्शन लॉस होना शुरू हो जाएगा। किडनी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने शुरू हो जाएंगे। इस कारण से फिर किडनी फेल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उस कंडीशन में भी किडनी फेलियर का चांस बना रहता है। दिस वॉज द ऑल अबाउट सिम्टम्स एंड द रिस्क फैक्टर्स। अब आगे बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो इसमें डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं लोअर एब्डोमेन का, जहाँ पे किडनी हमारा है। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें पता चल सकता है। देन फिर हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में स्पेसिफिक क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई मिलता है, यानी कि क्रिएटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए था, जो कि हमारे ब्लड के अंदर नहीं होना चाहिए था। इन जनरल कंडीशन जब हमारा किडनी नॉर्मल ढंग से काम कर रहा है तो वो क्या करेगा कि क्रिएटिनिन को खून से छानकर बाहर फेंक देगा, तो हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन मिलेगा ही नहीं। पर अगर क्रिएटिनिन हमारे बॉडी में मिल रहा है, हमारे पेशेंट के बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल है, यानी कि जो किडनी हमारा है वो किडनी उस क्रिएटिनिन को बाहर नहीं फेंक पा रहा है, अर्थात हमारा किडनी ढंग से काम नहीं कर रहा है। और क्रिएटिनिन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब कि किडनी फेलियर और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, किडनी का जो कंडीशन है और खराब होता जा रहा है। तो ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी बता दिया मैंने। देन फिर हम यूरिन टेस्ट करा के भी देख सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला बात ये कि आप किडनी फेलियर को रिवर्स नहीं कर सकते हो। किडनी फेलियर का अगर स्टार्ट हो चुका है, किडनी अपना काम करना बंद कर चुका है धीरे धीरे, कुछ थोड़ा भी 10-20% भी अगर ऐसा केस है किडनी फेलियर का, तो आप उसे रिवर्स पहले जैसा नहीं कर सकते हो। आप कर क्या सकते हो, डॉक्टर्स कर क्या सकते हैं, तो ये कोशिश कर सकते हैं कि वो जो किडनी फेलियर है बस वहीं पे रुक जाए, उससे आगे प्रोग्रेस ना करे। बस यही किया जा सकता है, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो अगर किडनी फेलियर हमारा हाइपरटेंशन के कारण हुआ है तो सबसे पहले हम रूट कॉज को पकड़ते हैं कि किस कारण से ये किडनी फेलियर हुआ है। अगर हाइपरटेंशन के कारण हुआ है तो पहले हम हाइपरटेंशन को मैनेज करेंगे। देन उसके साथ साथ हम किडनी फेलियर का जो भी ड्रग्स है, जो भी दवाइयाँ हैं वो चलाएंगे ताकि किडनी फेलियर और आगे प्रोग्रेस ना करे। इसके साथ साथ अगर थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हाई है, तो वी कैन गो विथ डायलिसिस अभी के समय में बहुत खास और बहुत अच्छा टेक्निक है, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनीज भी कह सकते हैं। यानी कि आपके किडनी का जो काम है वो एक मशीन करता है। ठीक है, तो डायलिसिस करा सकते हैं। इसके बाद बहुत क्रिटिकल जाने में जब लगे कि पूरा कहानी ख़त्म है किडनी का, तो किडनी ट्रांसप्लांट तक भी इसमें हम जा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है किडनी फेलियर्स के केस में। क्लियर। डायलिसिस अगर इसके बारे में आपको जानना होगा तो बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि डायलिसिस क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था किडनी फेलियर पे। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी शंका है, तो
कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर इंस्टा पर हमें डीएम कर लीजिएगा, या फिर हमें मेल करके पूछ लीजिए। आपका जैसे इच्छा हो, आपको जैसे सुविधा हो, आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं सभी का रिप्लाई करूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है, मैंने बता ही दिया आप सभी को, किडनी स्टोन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड बी सेफ।